यूट्यूब नगरवासियों, स्वागत है आपका एमजे सर यूट्यूब चैनल में। कैसे हो मेरे हाई स्कूल के हीरोज। मैथ का पेपर होने वाला है और मैथ के पेपर में हर साल बहुलक का एक क्वेश्चन और कभी कभी दो क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं। तो चलो देख लेते हैं कि हम बहुलक का क्वेश्चन कैसे सॉल्व करेंगे। सबसे पहले हम यह जान लेते हैं कि बहुलक होता क्या है। जो संख्या सबसे अधिक बार आए वह बहुलक होती है। तो चलो क्वेश्चंस देख लेते हैं। पहले टाइप का पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित आंकड़ों का बहुलक ज्ञात कीजिए। क्वेश्चन है 5 4 3 4 5 2 4 5 4। तो चलो देख लेते हैं कि सबसे ज्यादा बार कौन सी संख्या आई है। 5 देख लेते हैं, 5 आया 1 2 3, 5 बराबर 3 यानी 5 आया है 3 बार। 4 देख लेते हैं, 4 1 2 3 4, 4 आया है पूरे 4 बार। ठीक है, 4 बराबर 4 हम लिख लेते हैं। अगली बार आया है 3, 3 आया सिर्फ एक बार और 2 भी एक बार। ठीक है, तो सबसे ज्यादा बार जो संख्या आई है वो है 4। तो हम लिख लेंगे बहुलक बराबर 4। आशा आपको ये पूरी तरह समझ में आ गया होगा। चलो एक होमवर्क भी ले लो फिर। निम्नलिखित आंकड़ों का बहुलक ज्ञात कीजिए। प्रश्न है 3 5 5 3 5 6 5। इसका आप लोग बहुलक ज्ञात करके बताइए फटाफट। चलो कमेंट में बताओ। दूसरे टाइप का पहला प्रश्न है, बारंबारता। निम्नलिखित बारंबारता बंटन का बहुलक ज्ञात कीजिए। पद दिए गए हैं 5 6 8 10 15। बारंबारता दी गई है 10 7 15 11 3। बारंबारता वाली लाइन में हम देखेंगे कि कौन सी संख्या सबसे बड़ी है। तो सबसे बड़ी जो संख्या है वो है 15 और 15 के ऊपर जो पद है वो 8 है, यानी 8 ही हमारा बहुलक है। तो हम लोग लिख लेंगे बहुलक बराबर 8। उम्मीद है, आशा है आपको ये भी समझ में आ गया होगा। चलो इसका भी एक होमवर्क आपके लिए दे ही देते हैं। सवाल है, निम्नलिखित बारंबारता बंटन का बहुलक ज्ञात कीजिए। पद दिया गया है 3 5 4 8 7। बारंबारता दी गई है 10 7 11 15 2। तो चलो लगाओ और फटाफट कमेंट में उत्तर दो। चलो तीसरे टाइप का भी सवाल देख लेते हैं। लिखा है निम्नलिखित आंकड़ों का बहुलक ज्ञात कीजिए। वर्ग अंतराल दिया गया है, बारंबारता दी गई है। ठीक है, सवाल आपको दिख रहा होगा, अच्छे से देख लीजिए। इस प्रश्न को हल करने से पहले चलो कुछ टर्म्स समझ लेते हैं। बहुलक को इंग्लिश में मोड कहा जाता है और बारंबारता को फ्रीक्वेंसी। इस टाइप के क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए एक सूत्र है, वो सूत्र समझ लेते हैं। लिखा है z इज इक्वल टू एल प्लस एफ वन माइनस एफ जीरो अपॉन 2f1 माइनस एफ जीरो माइनस एफ टू गुणे एच। ये सूत्र आपको कई बार दोहरा के अच्छे से समझ लेना है, अच्छे से याद कर लेना है। ठीक है, और इस सूत्र में किसका क्या मतलब होता है चलो समझ लेते हैं। लेकिन उससे पहले एक बार चलो फिर से एक सूत्र पढ़ लेते हैं। बहुलक यानी कि जिसको z से दर्शाते हैं हम लोग, इज इक्वल टू एल प्लस एफ वन माइनस एफ जीरो अपॉन 2f1 माइनस एफ जीरो माइनस एफ टू और गुणे एच। इस प्रश्न को हल करने से पहले सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, बहुलक वर्ग ढूंढेंगे। हम लोगों ने अभी इसी टाइप का एक सवाल हल किया है, इसलिए हमें बहुत अच्छे समझ में आ गया होगा कि बहुलक वर्ग कैसे हम ढूंढेंगे। तो बारंबारता वाली लाइन में नीचे से ढूंढेंगे कि सबसे बड़ी संख्या कौन सी है। सबसे बड़ी संख्या है 20 और 20 के ऊपर जो जो ब्लॉक है उसमें लिखा है 40 और 50। यही है हमारा बहुलक वर्ग। चलो अब फॉर्मूले की तरफ देख लेते हैं। फॉर्मूले में सबसे पहले है एल। एल क्या होती है? इसको इंग्लिश में लोअर लिमिट कहा जाता है, न्यूनतम सीमा। बहुलक वर्ग को गौर से देखिए, जो उसमें सबसे छोटी संख्या है वही होती है आपकी लोअर लिमिट यानी कि एल। तो 50 और 40 में कौन सबसे छोटा है? बच्चा बच्चा जानता है 40 सबसे छोटा है। तो हम लोग लिख लेंगे एल बराबर एल इज इक्वल टू 40 यानी 40। अब इसमें जो अगली चीज है वो है F1। F1 क्या होता है? F का मतलब होता है फ्रीक्वेंसी। F1 वो होता है जो बारंबारता वाली लाइन में सबसे बड़ी संख्या हो, वही होती है F1। तो चलो देखते हैं बारंबारता वाली लाइन में सबसे बड़ी संख्या कौन सी है। 20 है। F1 तो आपको समझ में आ गया। अब F0 क्या होता है और F2 क्या होता है ये समझ लेते हैं। गिनती तो आप सबको आती होगी। 0 कब आता है? 1 से पहले, और 2 कब आता है? 1 के बाद। बस वही सेम नियम यहां भी लागू होता है। F1 से पहले वाला जो खाना होता है, जो डिब्बा होता है, जो बॉक्स होता है, उसमें होता है आपका F0 और बाद वाला जो बॉक्स होता है उसमें होता है F2। तो 20 से पहले क्या है? 12 है,
तो हम लोग लिख लेंगे f0 बराबर 12 और 20 के बाद क्या है 11 है तो हम लोग लिख लेंगे f2 बराबर 11। तो चलो आओ सारे वैल्यूज को हम लोग फार्मूला में रख के देखते हैं। फार्मूला आपको याद हो जाए इसलिए एक बार और रिपीट करके लिख देते हैं z बराबर L प्लस F1 माइनस F0 अपॉन 2F1 माइनस F0 माइनस F2 गुणे H। लिखेंगे z इज इक्वल टू L की जगह 40 लिख देंगे, प्लस लगाएंगे, फिर F1 की जगह 20 लिख देंगे, माइनस 12 लिख देंगे, अपॉन में दो के आगे पीछे कुछ नहीं है इसलिए हम लोग गुणा लगाएंगे। F1 की जगह 20 लिख देंगे, माइनस F0 की जगह 12 लिख देंगे, F2 की जगह माइनस 11 लिख देंगे, H की जगह गुणे 10 लिख देंगे। ठीक है, 40 को हम वैसे का वैसा उतार देंगे, 20 में से 12 घटाएंगे तो 8 आएगा, 20 दूना 40 गुणा पहले कर लेंगे, फिर इधर माइनस माइनस इन दोनों को यानी कर्जा कर्जा जुड़ जाता है, दोनों माइनस जोड़ लेंगे, 12 11 कितना हो जाएगा 23 हो जाएगा, गुणे 10 वैसे लिख देंगे। 40 वैसा का वैसा उतार लेंगे, प्लस 8 8 बटे 40 में से 23 घटाएंगे 17 आएगा, गुणे 10। गुणा में आपको पता ही है ऊपर का ऊपर से गुणा होता है और नीचे का नीचे से। 8 को हम 10 से गुणा कर देंगे और जिसका कोई नहीं होता उसका भगवान होता है, यानी 10 के नीचे कुछ नहीं तो हम 1 मान लेंगे, तो 8 दहम 80 और 17 एकम 17। अब ये हो गया 40 प्लस 80 बटे 17। चलो अब इसे जोड़ लेते हैं, क्रॉस मेथड लगा लेते हैं। 40 को 17 से गुणा करेंगे, 17 चौके कितना हो गया 68, 680 हो गया, 80 एकम 80 और नीचे 17 एकम 17 हो जाएगा। ये हो जाएगा 680 प्लस 80 बटे 17। 680 में 80 जोड़ेंगे 760 आएगा, 8 8 16 और 6 1 7 जोड़ के कितना आ गया 760 बटे 17। अब 17 से 760 को भाग दे देते हैं। चलो इधर रफ में भाग करके देख लेते हैं, इधर है 17 और इधर है 76। 17 का पहाड़ा पढ़ते हैं 76 से ज्यादा ना हो, 17 चौके 68, 16 में से 8 गए 8, ऊपर से उतरा 0, फिर 17 का पहाड़ा पढ़ते हैं कि 80 से ज्यादा ना हो, 17 चौके 68, 10 में से 8 गए 2 और 7 में से 6 गए 1, ऊपर से हम लोग पॉइंट लगा के दशमलव लगा के 0 बढ़ा लेते हैं। 17 का पहाड़ा पढ़ते हैं कि 120 से ज्यादा ना हो, 17 7 119, यहाँ पे बचेगा शेषफल 1 जो 44.7, यही आपका उत्तर आ जाएगा, 44.7 आपका उत्तर आ जाएगा। आशा है यह प्रश्न आपको अच्छे से समझ में आया होगा। 2023 के सेट 2 DW में यह प्रश्न आ चुका है। चलो आपको एक होमवर्क दे देते हैं। लिखा है निम्नलिखित बारंबारता सारणी से बहुलक ज्ञात कीजिए। ये प्रश्न भी 2023 में आ चुका है, आप लोग अच्छे से देख लीजिए। वर्ग अंतराल बारंबारता उसी सूत्र से लगेगा, उसी जैसा लगेगा। ठीक है, जहां नहीं समझ में आएगा आप नीचे कमेंट कीजिए, ये सवाल लगा दिया जाएगा। ये प्रश्न हर साल 2 नंबर या 4 नंबर में पूछा जाता है। अब आपके स्वर्णिम भविष्य की कामना करते हुए हम आपसे अलविदा लेते हैं। जय हिंद, जय भारत।